नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, 3 महिलाएं घायल। कथा को लेकर समिति ने दी जानकारी, तैयारियां हुई शुरू। बंदरों ने 2 युवकों पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के देरतलाई शेखापुर के पास आइसर और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम देरतलाई मार्ग पर गन्ने से भरी आइशर और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 6 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भेजा गया। आपको बता दें कि उक्त दर्दनाक घटना खकनार थाना क्षेत्र के देरतलाई मार्ग की है। अभी जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें 5 लोगों की मौत बताई गई। सूत्रों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आपको एक बार फिर बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसे में अभी 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। मृतक हरसूद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुंदरदेव के रहने वाले बताए गए। फिलहाल घटना स्थल पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। हादसे को लेकर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने भी दुख जताते हुए घायलों के उपचार की बात कही। अभी ही जानकारी मिली है, देरतलाई में 2 वाहनों में बिल्कुल हेड ऑन एक्सीडेंट हो गया। 5 लोग नहीं रहे और 6 या 8 लोग घायल हैं। ये बहुत दुखद है। और एक्सीडेंट्स इस प्रकार से होने का कारण क्या है? अगर कुछ चीज़ उसमें ऐसी है कि दुरुस्त करने वाली है, कोई आसपास झाड़ियाँ तो नहीं थी प्रॉपर, कोई भी ऐसी व्यवस्था में सुधार करने का विषय है तो मैं पता करती हूँ। और सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो घायल हैं वह ठीक रहें। कुछ समय पहले देरतलाई में घटना हुई है, दुर्घटना, जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई है और 11 घायलों को यहाँ रेफर किया गया था, जिसमें से अभी यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हो गई है और एक गंभीर सीरियस है, जिसको अब हम लोग यहाँ से अभी रेफर कर रहे हैं। बाकी 8 लोग जो है अभी यहाँ पर एडमिट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिनका ट्रीटमेंट चालू है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के दापुरा के पास आइसर वाहन ने एपे को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के दापुरा के पास आइसर वाहन ने एपे को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौजूदा लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मृतक की पहचान अर्तुल्य निवासी कृष्णा कोहली के रूप में हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना सामने आ रहा है। यह हमारे गांव में जो लेडीज थी, यहाँ पे आनंद सागर जो शादी हॉल है, यहाँ पे रोटी बनाने आए हुए थे। फिर उधर से रात के टाइम में जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने हमारे गांव में से अंतुल्य में से रिक्शा बुलाई। रिक्शा के अंदर सब लेडीज बैठे, तो रिक्शा वाले के साथ में एक लड़का आया हुआ था और जाते समय में चापुरा के पास में जो टर्न है स्कूल पास में, वहाँ पे एक आइसर वाले ने उनको धड़स मार दी। तो उस घटना के अंदर एक लड़का जो उसके साथ में आया हुआ था, उसकी जगह पे मृत्यु हो गई और 3 महिला घायल है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होना है, जिसको लेकर आम समिति ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। कथा स्थल पर अब तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई, तो वहीं भक्त भी आना शुरू हो गए। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर समिति की ओर से आज संजय नगर स्थित कथा कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। समिति की अर्चना चिटनिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा में आने वाले लोगों के लिए भोजन के लिए बुरहानपुर जिले से रोटी एकत्रित की जाएगी, ताकि सभी लोगों को प्रसादी मिल सके, जिसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। कथा स्थल पर भी जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं कथा में
भक्त भी शामिल होने के लिए कथा स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए, तो दुकानें लगाने वाले दुकानदार भी कथा स्थल पर पहुंच गए और यहाँ पर बड़ी संख्या में धार्मिक वस्तुओं की दुकानें भी लगने जा रही है। गौरतलब है कि 200 एकड़ में कथा की व्यवस्था की जा रही है। 80 बाय 60 फीट के मंच को मूर्त रूप दिया गया है। हिमालय के पर्वत के आकार का मंच बन रहा है। मंच पर शिहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा विराजित होकर कथा का भक्तों को रसपान कराएंगे। शिव महापुराण की बुरहानपुर की कथा में एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। बुरहानपुर के करीब करीब 17 गांव और 8 भिन्न भिन्न मोहल्लों से 10,000 परिवारों द्वारा 150 क्विंटल की रोटियां बनाने की अभी कार्य योजना बनी है। 3 तारीख को समझ में आएगा कि दरअसल ये व्यवस्था पर्याप्त है या और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत की वैदिक सनातन पद्धति में कभी जन्म से जाति नहीं होती थी। हम सब शिक्षित थे। अंग्रेजों के आने के पहले हमारी शिक्षा का प्रतिशत से अंग्रेज अचंभित थे और वही समरसता का भाव, वही अपनेपन का भाव, वही प्रेम का भाव इस रोटी के पूरे अभियान में निहित है। हमारा नाम शशिकांत मिश्रा है। कहाँ से आए भाई साहब? जी, हम हरिद्वार से आए हैं। अच्छा, कहाँ आए हो, क्यों आए हो? सर, ये बुरहानपुर में हम आए हुए हैं। प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले का कथा सुनने के लिए आए हैं, जो कि हम अपनी दुकान भी लगाएंगे। यहाँ पूजा पाठ की है जी, लोगों को कल्याण के लिए पूजा पाठ के रुद्राक्ष की मालाएं। ये कंठी माला की दुकान लगाने के लिए आए थे। अच्छा, कहाँ आए हो आप? प्रदीप मिश्रा जी का था बुरहानपुर जिले के ग्राम फोपनार में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन बंदर आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज 2 लोगों पर बंदरों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम फोपनार में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदर आए दिन मजदूरों पर हमला कर रहे हैं। आज भी 2 मजदूरों पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बंदर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 15 लोग घायल हो चुके। अब ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि गांव में पिछले 1 महीने से बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदर आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे। हमले में घायल हुए लोगों ने भी जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है, ताकि किसी पर हमला ना हो। घायलों में बच्चे भी शामिल है। शाम को खेत में जा रहा था, खेत में जाते जाते बंदर ने पकड़ लिया। हमारे गांव में एक बंदर आया हुआ है जो कि लोगों को काट रहा है। इसके बारे में हमने लोगों को अधिकारियों से भी बात की, वो बोलते कि अपने यहाँ तो ये नहीं है, टीम इंदौर से आएंगी, तब तक तो यहाँ 20-25 लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार की ओर से आज आम बजट पेश किया गया, जिसको लेकर सरकार ने मध्यवर्गीय लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं का बजट भी बढ़ा है। तो वहीं अब 7 लाख रुपए तक आम लोगों को टैक्स पर छूट रहेगी। इसको लेकर अब लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। उन्होंने इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी की। नई कर व्यवस्था में अधिभार दर की उच्च दर से 37% से घटाकर 25% किया गया है। वहीं अब 7 लाख रुपए तक के आय वालों को कोई कर नहीं देना होगा। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई। बजट को लेकर खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना और उन्होंने कहा कि आम लोगों को देखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट भी बढ़ाया है। अब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बजट को लेकर आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। भारत सरकार के द्वारा 2023-2024 का जो आज बजट पेश किया गया, इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने जो बजट पेश किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक ध्यान में रखते हुए ये बजट किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी बाहुल्य के क्षेत्र के लिए और मध्यम वर्गीय के लिए ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान में रखा गया है और व्यक्ति विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों का भी विकास को दृष्टि को ध्यान में रखते हुए
इस बजट को पेश किया गया। देखिए, ये बिल्कुल बजट होपलेस बजट है। खाद्य सामग्री को लेकर विशेष करके इसमें टारगेट किया, जो मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ मिलना था उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है और पूंजीपतियों के हित का ये बजट है। सरकार ने इसके अंदर पूंजीपतियों को नवाजने का काम किया है और मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उनको बिल्कुल सिरे से फरामोश किया है। जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है, जो पूरे देश की गरीब जनता को अंत्योदय योजना में जो अनाज मिलता है खाद्य विभाग का 1 साल बढ़ाया है। बहुत ही अच्छा बजट हुआ है। बुरहानपुर के हरीरपुरा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद नगर निगम के दमकलों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बुरहानपुर के हरीरपुरा क्षेत्र में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार यहां मकान वसीम पिता लुकमान का है। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से यहां आग लगी थी। आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी। मौजूदा लोगों ने अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। नगर निगम के दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि मकान लकड़ी का होने के कारण यहां से धुआं निकल रहा था। धुआं निकलता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने नगर निगम के दमकल वाहनों को सूचना दी और अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंडित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बुरहानपुर के सेवा सदन महाविद्यालय की छात्राओं ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी ली। जानकारी प्राप्त करने के बाद अब वह महाविद्यालय की छात्राएं अन्य लोगों को भी साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी दे रही है, ताकि किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना हो। बुरहानपुर सेवा सदन महाविद्यालय की छात्राओं ने फ्री प्रोजेक्ट के रूप में साइबर क्राइम चुना। साइबर क्राइम की जानकारी लेने के लिए आज महाविद्यालय की छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां पर उन्होंने साइबर सेल कार्यालय में पहुंचकर विस्तार से जानकारी ली। किस प्रकार से हैकर द्वारा अपने अकाउंट को हैक किया जाता है, उसने बचने की सावधानी बरतने के ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, जिस पर समूह बनाकर छात्राओं ने जानकारी ली है। अब छात्राएं अन्य लोगों को भी साइबर क्राइम से बचने के लिए जानकारी दे रही है, ताकि किसी के साथ भी साइबर क्राइम की घटना ना घटे। गौरतलब है कि महाविद्यालय में फ्री प्रोजेक्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रोजेक्ट के रूप में साइबर क्राइम को चुन रहे हैं। साइबर क्राइम पर प्रोजेक्ट बनाना आसान तरीका है, तो वहीं साइबर क्राइम के बारे में जानकारी भी मिल रही है, जिसके बाद अब लोगों को भी विद्यार्थी जानकारी दे रहे हैं, ताकि जिले से साइबर क्राइम की घटनाएं कम हो सके। हम सेवा सदन महाविद्यालय से यहाँ पर फिर प्रोजेक्ट के लिए आए थे और हमने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट चुना था। तो हम यहाँ पर मतलब जैसे कि कोई अपराध होता है या फिर जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई अपराध होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, तो उस पर मतलब कोई इंसान अपने मोबाइल को हैक कर लेता है, अपने आईडी को हैक कर लेता है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने आए और उसको सीखने आए और उसको मतलब हम कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे इंक्वायरी करने आए और जानने आए जैसे मतलब कैसे हम हमारे जो फिर प्रोजेक्ट में है और उसको हम सारा लिखेंगे और हमें सारी जानकारी मिल जाए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, 3 महिलाएं घायल। कथा को लेकर समिति ने दी जानकारी, तैयारियां हुई शुरू। बंदरों ने 2 युवकों पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।